हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 9th में मैथमेटिक्स के अंतर्गत प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सारांश कुछ इस तरह से है। संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। ठीक है, एक नंबर लाइन या संख्या रेखा पर रूट 9.3 का स्थान कहाँ होगा उसे निर्धारित करके यहाँ पर दर्शाना है। तो ध्यान दोगे, किसी एक संख्या रेखा पर कोई एक पूर्णांकीय राशि अगर होती है, चाहे वो धनात्मक पूर्णांकीय राशि हो चाहे फिर वो ऋणात्मक पूर्णांकीय राशि हो, तो उस स्थिति में उनको दर्शाना तो आसान है, परंतु यहाँ पर रूट 9.3 के मान को आप संख्या रेखा पर कैसे दर्शाओगे। चलिए इस बात को आज हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एक स्केल उठाओगे, फिर आप संख्या रेखा पर इसका मान प्रदर्शित करने के लिए जो ग्राफिक पेज का यूज करोगे या फिर ग्राफ कॉपी का यूज करोगे, तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, 9.3 इकाई का एक रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, तो क्या करोगे, सबसे पहले 9.3 इकाई का एक रेखाखंड खींच लोगे। मान के चलिए उस रेखाखंड का नाम हम लोग ओ ए रख देते हैं। तो ओ से लेकर बिंदु ए तक की जो माप होगी वो 9.3 इकाई की होगी, और उसके बाद क्या करना है, बिंदु ए से लेकर आगे की दिशा में फिर से आपको कोई एक इकाई और ले लेनी है। इसके बाद ये काम हो गया आपका फर्स्ट पेज का काम। फिर आप क्या करेंगे, बिंदु ओ से लेकर बिंदु बी तक जो रेखाखंड बनी है, अगर आप कहेंगे स्केल के माध्यम से तो 9.3 इकाई प्लस 1 इकाई यानी 10.3 इकाई का जो OB नाम का रेखाखंड है उसका अब आप लंबसम विभाजन करोगे। तो लंबसम विभाजन करने का तरीका आप सबको पता होगा, जिसमें बिंदु O बिंदु B दोनों में से किसी एक बिंदु पर हम लोग कंपास को रखेंगे या प्रकार को रखेंगे और उसकी अनुमानित आधे से ज्यादा माप की एक चाप खोलेंगे और उस चाप को बिंदु O से ऊपर की दिशा में और नीचे की दिशा में इस प्रकार से काट लेंगे। लेकिन याद रखना चाहिए, O से लेकर B रेखाखंड की अनुमानित आधी लंबाई लगभग इतनी होगी, तो उससे ज्यादा का चाप आपको लेना है ऊपर और एक बार नीचे काट लेना है। ठीक वही चाप को स्थिर रखते हुए दूसरे बिंदु B पर रखना है। जैसे एक बार O पर रखे थे उस प्रकार से एक बार B पर रखना है, चाप वही रहेगी और उसे इस प्रकार से काट देना है और फिर ये प्रतिच्छेद बिंदु को आपस में जोड़ देना है। ये हो जाएगा आपका सेकंड नंबर का काम या दूसरा नंबर का काम। फर्स्ट नंबर का काम हो गया O से लेकर B तक के लंबी रेखाखंड खींचने का। दूसरा नंबर का काम हो गया आपके समद्विभाजन करने का। अब समद्विभाजन हो जाने के बाद क्या करना है, या समद्विभाजित बिंदु का मान के चलिए एक नाम रख देते हैं M बिंदु। अब M बिंदु का नामकरण करने के बाद क्या करना है, बिंदु M पर प्रकार का स्टील वाले नोक को रखते हुए M से आप B की दिशा में यानी M से आप B तक या फिर बिंदु M से लेकर O तक का एक चाप खोलेंगे। दोनों में से किसी भी एक ओर का चाप खोलने से ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर से खींची गई जो रेखा है वो रेखाखंड OB को समद्विभाजित कर चुकी है बिंदु M पर। तो समद्विभाजक बिंदु M से लेकर आप या तो B तक या M से लेकर O तक की माप का एक चाप खोलोगे और उसे क्या करोगे, बिंदु M पर प्रकार का स्टील वाला नोक रखते हुए एक चाप के माध्यम से इसे मिला दोगे ईंट से। ये काम आप लोग का प्रकार पेंसिल का काम है। ये काम आप लोग करेंगे थर्ड नंबर में। उसके बाद क्या करोगे, जहां पर बिंदु A को आप चिन्हित करके रखेंगे, तो बिंदु A पर आप 90 डिग्री या 90 डिग्री का कोण निर्मित करोगे। तो 90 डिग्री का कोण जब निर्मित करोगे बिंदु A पर, तो उस स्थिति में वह कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से बनने वाला है। तो 90 डिग्री का जो कोण होगा वह देखोगे आगे चलकर पहले वाला जो चाप है उस चाप को किसी एक बिंदु
बिंदु पर रख देगा। मान के चलिए उस कटिंग पॉइंट का नाम हम बिंदु एन रख देते हैं। ठीक है, अब बिंदु एन हो गया। अब क्या करना है, बिंदु ए पर आपको स्टील नोक रखना है, प्रकार का स्टील नोक, और उसके चाप को फैलाते हुए बिंदु एन तक ले जाना है, और फिर बिंदु ए से लेकर एन के चाप को खोलते हुए उसको आगे की दिशा में ऐसे ले आना है। ये ढंग से ये चाप आगे चलकर चली जाएगी। उसके बाद क्या करना है, बिंदु ओ से बिंदु बी तक खींची गई जो रेखाखंड है उसे बी की ओर आगे बढ़ा देना है। जब इस जगह पर एक दूसरे को कट लेगी, फिर उस बिंदु का ही मान क्या हो जाएगा, √9.3 इकाई का हो जाएगा। इसे आप लोग आंसर कर देंगे। ठीक है, तो मान के चलिए वो बिंदु का नाम हम लोग कोई एक रख देते हैं जेड बिंदु। तो जेड बिंदु का मान जो हुआ वो √9.3 इकाई का हो गया। तो इस प्रकार से कुछ निश्चित स्टेप को अपनाने के बाद हम लोग इस तरह की संख्या जो कि एक अपरिमेय संख्या होती है उसको हम लोग संख्या रेखा पर आसान से दर्शा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारे वीडियो पर लगातार बने रहें। आज क्लास फिलहाल हम यहीं पर ओवर करना चाहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।